Hello friends, I am Farha and my YouTube channel name is Unique Classes. I hope all of you well. आज मैं आपके सामने फाइनल लेसन प्लान लेकर आई हूँ कि हमारी जो फाइनल टीचिंग होती है उसमें हमें किस तरह से अपने फाइनल लेसन प्लान को प्रिपेयर करना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारा जो डेट वगैरह दे रखी होती है हमने वही करना होता है। बाकी सब चीज़ें हमारी सेम रहती हैं, जैसे डेट, क्लास, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन और पीरियड। और इसमें जो टॉपिक है वो हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा अपना टॉपिक है जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उस एग्ज़ामिनर जो है हमारा उसी से ही रिलेटेड हमारा जो है अपना इसमें प्रेजेंटेशन देखता है हम लोगों की कि हम किस तरीके से टीच कर रहे हैं। इसमें हमारा स्कूल नेम दे रखा है, पीपल टीचर नेम, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे वही हैं। चूँकि हमारा साइंस का लेसन प्लान है, बायोलॉजिकल साइंस का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब इसके आ जाते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस। फिर इसी से रिलेटेड हमारे मटेरियल्स, प्रीवियस नॉलेज एंड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इस तरीके से होने चाहिए कि लास्ट में जो आता है हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है, ताकि हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम हमारा टीचर दे सकता है कि सो स्टूडेंट वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हमारा जो है इसी से रिलेटेड अब हमारे टीचिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे दे रखा है हमारा टीचिंग, सब फर्स्ट पॉइंट है हमारा टीचिंग पॉइंट, फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर आ जाता है हमारा पीपल टीचर स्टेटमेंट, देन स्टूडेंट रेस्पॉन्स एंड मेथड, टेक्निक एंड टीचिंग एड्स यूज्ड, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड इवेल्यूएशन। फिर हमारा आ जाता है रिप्रोडक्शन, हमारा टॉपिक भी बता देते हैं हम। फिर इसमें बता देते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट होता है कि वो ऑलरेडी इस टॉपिक को हमारे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल को जानता है। फिर डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस में हम जब अनक्लियर रिस्पॉन्स आता है तब हमारा पीपल टीचर जो होता है वो उसमें स्टेटमेंट देता है, और इसी से रिलेटेड हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है जो हमने यहाँ पर शो कर रखा है। ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है कि अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम दियर पेरेंट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल यानी कि स्टेमन एंड फीमेल यानी कि पेटल्स पार्ट्स आर पार्टिसिपेट। फिर इसी से रिलेटेड हमारा चार्ट वर्क आ जाता है। जो चार्ट वर्क है हमने उसमें स्टेमन दिखा रखे हैं और पिस्टल्स दिखा रखे हैं। देन उसके बाद हमारा इसी से रिलेटेड हमारा एवोल्यूशनरी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ ऑफस्प्रिंग। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसी के अंदर कैटेगरी ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर इस कैटेगरी ऑफ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। फिर जब अनक्लियर रेस्पॉन्स आता है तब हम इसका पीपल टीचर स्टेटमेंट देता है। फिर इसी से रिलेटेड हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क किया जाता है। जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसमें हमने यहाँ पर ब्लैक चार्ट पर दिखा रखा है कि यहाँ दे रखा है मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ फ्लावर एंड न्यू ऑफस्प्रिंग प्लांट इज प्रोड्यूस्ड, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर हमने एक रिएक्शंस के थ्रू भी दिखा रखा है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में जब फ्यूज़ करते हैं तो हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद हमारा जाइगोट बन जाता है। देन इसके बाद हमारा इसी से रिलेटेड चार्ट वर्क है जिस पर हमने फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को शो कर रखा है। यहाँ ये दो हमारे डायग्राम दिखा रखे हैं, इसको इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा दिखा रखा है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, फिर पॉलिनेशन क्या होता है और सीड डिस्पर्सल क्या होता है। और इससे से रिलेटेड हमने यानी कि पॉलिनेशन से रिलेटेड हमने जो है यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क कर रखा है, और पॉलिनेशन से रिलेटेड ही हमने यहाँ पर चार्ट वर्क शो कर रखा है। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनल लेसन प्लान होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट में जो हम रिकेपिचुलेशंस, कमेंट्स और होमवर्क वगैरह देते हैं वो नहीं करना होता है, सिर्फ हमने सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र का लिखना होता है। आई होप आपको मेरा आज का लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ बने रहिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे लेसन प्लान होता है फाइनल टीचिंग का, तो उसके लिए हमें एक मॉडल प्रिपेयर करना होता है। अब वो हमारा वर्किंग भी हो सकता है, नॉन वर्किंग भी हो सकता है, और हमें शार्ट पेपर भी प्रिपेयर करना पड़ता है। और जो इसका हमारा मॉडल है वो मैं आपको अलग से उसकी वीडियो सेंड करूँगी, आप लोगों को आई होप अच्छा लगेगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।